गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हमारा ये सेकंड है क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं और इसका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे इसको हम इनिशिएट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च होता क्या है? अभी हमने पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इंटेंट कीवर्ड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। एक्चुअली जो एसईओ है, मेन एसईओ जो आप हर्ट हर्ट कर सकते हो, यानी इसका दिल कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च ही है। जब तक कीवर्ड रिसर्च करके आप सही कीवर्ड को आप चूज नहीं करोगे तो आपका आगे का 3-4 महीने का जो एसईओ का पूरा आप जो वर्क करने वाले हो उस कीवर्ड पे, वो सारा आपका बर्बाद हो जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। यानी कि आपने अगर कोई रैंडम सा कीवर्ड ले लिया कि आपके मन में कोई कीवर्ड आ गया, लाइक वाइज मैं सिर्फ एसईओ की बात करूं तो आपने ले लिया एसईओ इन इंडिया, राइट। अब एसईओ इन इंडिया ले लिया, अब वो कीवर्ड्स क्या है, एसईओ इन इंडिया को अगर आप देखोगे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा सर्चेज है मंथली, लाइक 8,000-10,000 के आसपास सर्चेज, वो हम अभी देखेंगे। अब उस पर रैंकिंग आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी डीए उनके उनके ऊपर जो ऑलरेडी जिसकी हाई डीएपीए की साइट्स है ना, उनकी ऑलरेडी रैंकिंग है। ठीक है, तो वो जो हाई डीएपीए वाली साइट्स है उनको आप टेक डाउन करके उसको आप पछाड़ के हम आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जब तक आपका उतना हाई डीएपीए की साइट खुद ना हो। समझ रहे इस चीज़ को? चलो हम इसको विस्तार से समझते हैं। कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग कीवर्ड्स योर आइडियल वेबसाइट विजिटर इंटर इनटू सर्च इंजन दैट इनेबल्स यू टू टारगेट द मोस्ट इफेक्टिव कीवर्ड इन योर कंटेंट। कीवर्ड रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है फाइंड करने का, एनालाइज करने का कीवर्ड्स को जो आपकी वेबसाइट डिजिटल के लिए आइडियल हो। इंटर इनटू सर्च इंजन, जो सर्च इंजन पर जो भी क्वेरी आ रही है और आपकी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसकी रिलेवेंसी में कीवर्ड होना चाहिए जिसको आपको सर्च करना है, जिससे आपको मोस्ट टारगेटेड और मोस्ट इफेक्टिव कीवर्ड्स मिलेंगे। और उस कीवर्ड्स के ऊपर आप कंटेंट स्ट्रेटजी आप इस्टेब्लिश करेंगे। कंटेंट स्ट्रेटजी से जब आप और कीवर्ड कॉम्बिनेशन से जब आपकी कीवर्ड रैंक करेगी, जो कि एसईओ का मेन मोटिव होता है कीवर्ड को रैंक कराना, तो ये आप पा सकोगे। कीवर्ड 3 स्टेप होते हैं कीवर्ड रिसर्च के। पहला होता है फाइंडिंग कीवर्ड, दूसरा होता है एनालाइजिंग कीवर्ड, तीसरा होता है टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब क्या है फाइंडिंग कीवर्ड्स? फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड्स विथ कीवर्ड रिसर्च। क्या है कि 3 स्टेप में हमारा पहला स्टेप है फाइंडिंग कीवर्ड्स, फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड्स विथ कीवर्ड रिसर्च टूल। कि कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल लेंगे। कीवर्ड रिसर्च टूल क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च टूल होता है, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल है, लाइक जो सबसे जाना पहचाना और फ्री टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। आप गूगल कीवर्ड प्लानर टाइप करोगे गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो आपको ये गूगल कीवर्ड प्लानर पे ले जाएगा। ठीक है, पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, कीवर्ड प्लानर पहले फ्री था, अभी भी फ्री है, बट इसमें थोड़ा सा गूगल ने चालाकी करी है, इसको इसने अपने गूगल एड्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि जब आप कीवर्ड प्लानर यूज करने जाओगे ना, तो ये गूगल एड्स पहले बनाने को कहेगा और उसमें कहेगा 500 रुपये आप कम से कम ऐड करो आप हमारे अकाउंट में, उसके बाद आप कीवर्ड प्लानर को यूज कर पाओगे। तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, और वो 500 रुपये आपको खर्च करने को कह नहीं रहा है, वो ऐड करने को कह रहा है अपने अकाउंट में। तो अगर आप चाहो कि आप महीने 2 महीने 3 महीने बाद ऐड चलाना, तो आप चला सकते हो ऐड उस पार्टिकुलर बजट से, लेकिन कीवर्ड प्लानर तो फ्री टूल है। ठीक है, तो इसको जब आप क्लिक करोगे ना, जब आप इसको क्लिक करोगे
तो ये आपको क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो ये मुझे सीधा कीवर्ड प्लानर पे ही ले जाएगा, क्योंकि मैंने गूगल एड्स पे ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है अपना। देखो ये गूगल एड्स के अकाउंट पे ले जा रहा है और मैंने इतने सारे अकाउंट्स बना रखे थे अपने, ठीक है। अभी भी बना हुआ है, आशुतोष के नाम से वाला एक्टिव है, एक डेमो अकाउंट एक्टिव है। तो मैं आशुतोष वाले पे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा गूगल एड्स के अकाउंट पे ले गया है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको इस पे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, कुछ बजट ऐड करने होंगे, तब आप ये इसका फ्री कीवर्ड प्लानर यूज कर पाओगे, जो कि ये है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, राइट। आपको पहले ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने काम की चीज़ों पे। अभी हमने जस्ट पढ़ा था फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड विद, अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में हम जान रहे थे। कीवर्ड प्लानर एक है, और कौन से हैं, और आपका देखो कीवर्ड, हाँ कीवर्ड एवरीवेयर भी है हमारा एक बहुत अच्छा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर कई सारे हैं, देखो कीवर्ड टूल .io भी है आपका, कीवर्ड प्लानर .net भी है, गूगल कीवर्ड प्लानर भी, और भी कई सारे हैं। ऐसे दो पॉपुलर है, मैं आपको बता दूं। पॉपुलर तो 3-4 हैं। अगर देखो फ्री की बात करूं तो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है, और एक है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट ये भी एक कीवर्ड प्लानर है। ये नील पटेल की वेबसाइट है, नील पटेल का ही टूल है। नील पटेल को आप जानते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम है इनका। एसईओ में, बेसिकली एसईओ की बात कर रहा हूँ, इनको आप जानते होंगे। तो आप यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, आप गूगल की कीवर्ड प्लानर टूल को सर्च कर सकते हो। पेड में अगर आप जाना चाहो तो दो टूल मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सेमरस और HRF। ये दोनों पेड टूल हैं, लेकिन कीवर्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट टूल है। इनको आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर हो तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसे हैं, आप पेड टूल अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको सेमरस या HRF सजेस्ट करूँगा कि आप उसको फॉलो करना, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च टूल पे हम जाके रिलेवेंट कीवर्ड को फाइंड करेंगे। प्रोटोटाइप कीवर्ड यूजिंग कीवर्ड मैट्रिक्स एंड क्राइटेरिया। अब क्या करेंगे, जब कीवर्ड फाइंड हो जाएंगे तो प्रोटोटाइप कीवर्ड करेंगे हम कीवर्ड मैट्रिक्स और क्राइटेरिया के ऊपर प्रोटोटाइप करेंगे कि कौन सा कीवर्ड रखना है, कौन सा नहीं रखना है। फिर टारगेटिंग कीवर्ड। टारगेटिंग कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफाई प्राइमरी कीवर्ड है, नेल देयर सर्च इंटेंट। और प्राइमरी कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और सर्च इंटेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो 3 स्टेप में होता है। अब ये कैसे होता है ये आपको हम, अच्छा मैंने अभी जस्ट बताया आपको गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरस, HRF और कीवर्ड एवरीवेयर ये टूल है। एक उबर सजेस्ट भी है, वो भी नोट कर लेना। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे ये चीज़ें होती है। कीवर्ड रिसर्च ये मेन चीज़ होती है गूगल एसईओ के अंदर, मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कीवर्ड रिसर्च। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लाइकवाइज मैं आपको सबसे जो हमारा जाना पहचाना और बेस्ट टूल है वो है हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। अब ये काम कैसे करता है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिख रही है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यानी कि गेट कीवर्ड आइडिया दैट हेल्प यू टू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ नए कीवर्ड आप डिस्कवर कर सकते हो। या तो गेट सर्च वॉल्यूम ऑफ फोरकास्ट। सर्च वॉल्यूम क्या है, किसी कीवर्ड को आपको पता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था एसईओ सर्विसेज इन इंडिया। अगर मुझे ये कीवर्ड पता है तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, क्या है, इसको जानने के लिए मैं कीवर्ड एसईओ
सर्विसेज इन इंडिया, ये कीवर्ड है। तो इसकी सर्च वॉल्यूम ऑफ फोरकास्ट जान सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसने क्या बताया, 1000 से 10,000 तक की सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड के ऊपर। यानी हाँ, गूगल आपको ये बता रहा है कि इस पे आपको एसईओ सर्विसेज इन इंडिया जो हमने कीवर्ड दिया है, 1000 से 10,000 सर्चेज है मंथली। और क्या है, आपका बिड टारगेट दिखा रहा है कि इस पे जो ऐड चल रहे हैं ना, उसकी बिडिंग प्राइस है मैक्सिमम 278 रुपये 25 पैसे और मिनिमम है 51 रुपये 83 पैसे। इसको आप ऐसे तो ऐड की क्लास नहीं है, ये एसईओ की क्लास है, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। अगर इस कीवर्ड पे जो ऐड चला रहा है कोई भी पर्सन, उसकी ऐड पे अगर हम में से किसी ने क्लिक कर दिया तो उसको मिनिमम इतने रुपए कटेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम उसको इतने रुपए तो कटेंगे ही कटेंगे एक क्लिक पे, और मैक्सिमम इतने रुपए के कट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द उनके सर्च रिजल्ट कहाँ पर है या कीवर्ड क्या है, कैसे वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम थोड़े से एथिक्स अपनाते हैं कि अगर हम कोई ऐड चलती रहती है तो उस पर बिना मतलब का क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनलिज्म जो हमारी ये कहती है कि हम किसी का काम खराब ना करें, है ना। उस बेचारे की ऐड पे बेमतलब का मैं क्लिक कर दूं और उसके 51 रुपीज कट जाएंगे, लेकिन उसका कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन उसके जो ऑनर है जिसने ऐड चला रखी है उसका घाटा होगा, और इनडायरेक्टली उसको ये दिक्कत होगी कि इतने क्लिक हो गए और आपकी लीड कम आई है या कम आई है या नहीं आई है, जो भी हुआ। चलो उस चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं, हम फिर से आते हैं अपने कीवर्ड प्लानर पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आते हैं। ठीक है, सर्च विथ कीवर्ड स्टार्ट विथ वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट कोई पता है, लाइक वाइज कि मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, राइट। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है तो मुझे अब करना है, सॉरी फेसबुक लिख रहा हूँ मैं, फ्लिपकार्ट से मुझे करना है कंपेयर कि फ्लिपकार्ट पे जो कीवर्ड्स है ना, उस कीवर्ड पे मुझे अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को रैंक करनी है। तो फ्लिपकार्ट तो एक जायंट है ना, बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, बहुत ही ज़्यादा इसका पीआर वैल्यू है, ज़्यादा ही इसकी मार्केटिंग हो रखी है। तो हम ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अब यहाँ आपसे 2-3 चीज़ें पूछ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, इंग्लिश ही रहेगा, जाहिर सी बात है, डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश में हम सर्च कर रहे हैं। लोकेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इंडिया करना है या किसी स्पेसिफिक कंट्री में करना है या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में करना, लाइक दिल्ली डाल दूँ तो दिल्ली का ये दिखाएगा। उसके बाद ये 2 चीज़ें और पूछ रहा है कि पूरी वेबसाइट को जानना है या सिर्फ इस पेज को जानना है। इस पेज से इसका तात्पर्य है कि ये पूरी वेबसाइट पे जाएगा और ये इस सिर्फ होम पेज को ही करेगा। ठीक है, तो मान लो मैं अभी पूरी वेबसाइट पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ये कीवर्ड निकाल के दे देगा आपको अभी मैं सिर्फ इसके सिंगल पेज होम पेज की बात कर रहा हूँ। तो गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, इसने काफ़ी सारे रिजल्ट दे देने हैं आपको। देखो 1263 कीवर्ड आइडिया दे दिया इसने आपको 1 सेकंड के अंदर, और आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट ऐप इस पे 1100 के से 1 मिलियन के इसका मंथली सर्चेज है, सॉरी 1 मिलियन सर्चेज है 100,000 से। और फ्लिपकार्ट लॉगिन पे भी इतने सर्च है, फ्लिपकार्ट डाउनलोड पे 10K से 100K के बीच में, यानी 10,000 से लेके 100,000 तक की सर्चेज है इस पर। 100,000 मतलब हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, इतने के बीच में सर्चेज है। हाँ, तो आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि ये गूगल एक रैंडम सा फिगर जनरेट करके दे रहा है, ये मुझे ये नहीं बता रहा कि एवरेज मंथली सर्चेज क्या है,
राइट। ये बता रहा है, एक रैंडम फिगर दे रहा है कि इतने से इतने बीच के बीच हो सकता है ना। ये बता रहा है कि 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में इसमें सर्चेज हो सकता है, और 1 मिलियन एक हो सकता है, या 90 लाख 90 हज़ार कुछ समथिंग जो भी हो रहा है, सॉरी 9 लाख 90 हज़ार ऐसा कुछ हो रहा है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा है। तो ये फ्री टूल है, इसकी यही सबसे बड़ी कमी है कि ये आपको एक रैंडम नहीं बताता कि हाँ 10,000 सर्चेज हो रहा है या 40,405 सर्चेज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताता। ये आपको एक रैंडम एक अप्रोक्स वैल्यू बताता है कि इतने से इतने के बीच में जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये बताता है कंपटीशन, लो 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 लो, मतलब लो, इसमें कंपटीशन 3 होते हैं। कीवर्ड कंपटीशन के आधार पे 3 डिवाइड कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। लो मतलब जिस पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। आप इस सब चीज़ पे मत जाइए। आपने सोचा कि यार इतने ज़्यादा सर्चेज हैं, मैं कैसे इसको रैंक करूँगा, नहीं। अगर इस पे लो लिख रहा है यानी कि आप उसको रैंक कर सकते हो उस कीवर्ड पे। लेकिन किसी पे अगर मीडियम लिखा हुआ है, लाइक वाइज मुझे दिखा सकता हूँ, किसी में मीडियम लिख के आ भी रहा होगा, मीडियम और हाई, ठीक है। देखो मीडियम, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है इस पे मीडियम कंपटीशन है, यानी कि इस पे थोड़ा सा टफ होगा रैंक करना आपको। और जिस पे हाई लिखा हुआ है उस पे रैंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है आपको। खैर इसमें तो इसने किसी पे हाई नहीं दिखाया है। देखो एक कीवर्ड है ये, कैश ऑन डिलीवरी शॉपिंग, इस पे हाई कंपटीशन है। सर्चेज देखो मात्र 1,000 से 10,000 ही है सर्चेज, यानी इतने लोग ही सर्च कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन हाई है, यानी कि इस पे रैंक करना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। और इस पे देखो कि इस पे सर्चेज भी कम है और कंपटीशन भी लो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक कीवर्ड को रख सकते हैं अपने अपने पास कि मुझे ये कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक वाइज मैंने देखा कि मैं बेस्ट शॉपिंग ऐप इन इंडिया और बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग, अरे ये नहीं यूके का, ये इन सब पे रैंक कर सकता है। इसमें से मुझे 10-5 कीवर्ड सही लगे जो मेरी वेबसाइट के और मेरे पेजेज के अकॉर्डिंग है, मैं उसको चूज करके उस पर काम स्टार्ट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि फिर से हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड करेंगे। मुझे कीवर्ड नहीं पता है, लाइक वाइज मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। मान लो मेरी एसईओ की वेबसाइट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वेबसाइट है मेरी, या डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है। तो मुझे पता है कि मैं एसईओ की सर्विस बेच रहा हूँ, तो एसईओ सर्विसेज, और मेरी कंपनी दिल्ली में है, इन दिल्ली। ये तो एक वेबसाइट हो गई। दूसरी चीज़, अब इस चीज़ को बहुत गौर से और ध्यान से देखना आप। ये मुझे पता है, ये कीवर्ड पे मैंने इंटर कर दिया। अब देखो इस पे कई सारे आपको गूगल सजेशन भी देता है, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, एस एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, ठीक है। और अगर आप नीचे भी जाओगे सर्चेज के लास्ट में, यहाँ पर भी आपको कई सारे बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, ये कई सारी कहाँ गया, तो मैं मुझे एसईओ के ऊपर वेबसाइट बनानी थी। एसईओ को का मेरा सर्विस है, और मैंने कुछ कीवर्ड मेरे माइंड में आए कि मेरे ये कीवर्ड पे रैंक कर सकता हूँ क्या, या ये कीवर्ड कैसे हैं मुझे देखना था। तो मैंने कुछ कीवर्ड सजेशन ले लिए गूगल पर, और मैं इसको अब रिसर्च कर रहा हूँ। एक कीवर्ड और मेरे माइंड में आ रहा है, वो है एसईओ कंपनी इन दिल्ली।
ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पर भी इंटरनेट साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड को फिल्टर करने के लिए आप कोई वेबसाइट डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। हमें बस ये करना था कि मैंने कुछ माइंड में मेरे एक कीवर्ड था, एसईओ की सर्विस थी मेरे को सेल करनी, एसईओ के कुछ कीवर्ड माइंड में थे और माइंड में भी थे और गूगल ने सजेशन भी दे रखा था कि ये लोग भी सर्च कर रहे हैं, ये सब कीवर्ड भी सर्चेज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग सर्च कर रहे हैं उसी कीवर्ड को तो चाहिए हमें, हम वही कीवर्ड तो ढूंढ रहे हैं जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। तो गूगल ने ये बता दिया कि इस कीवर्ड को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स को। तो हमने ये 5 कीवर्ड उठा लिए और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। गेट रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये विदिन सेकेंड आपको सामने कीवर्ड्स का भंडार रख देगा, जिसमें 1133 कीवर्ड दिखाए हैं इसने। ठीक, कीवर्ड आइडिया अवेलेबल है। अब आप देख सकते हैं एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, इस पे आपका क्या है कि 1K से 10K के बीच में सर्च है, यानी 1000 से 10,000 के बीच में है। इसको पता नहीं एग्जैक्टली कितना है कि कंपटीशन लो है। एसईओ सर्विसेज इंडिया 1000 से 10,000 कंपटीशन लो है। एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली 1000 से। अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं, 3 मंथ चेंजेज, मतलब पिछले 3 महीनों में इसमें कोई चेंजेस नहीं आया सर्चेज में, इसमें कोई नहीं, इसमें 900% का इजाफा हुआ है। 900% का इजाफा मतलब आप समझ सकते हैं इस पे मात्र 1000 लोगों ने सर्च किया हो करते होंगे पहले, लेकिन लास्ट 3 महीनों में है ना 10,000 लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया इसको। यानी कि हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि कुछ कीवर्ड ऐसे भी होते हैं जो चेंज करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उनका ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इस पे 1000 से 10,000 ही हो सकता है। हो सकता है उस पर 1 लाख भी सर्चेज हो जाए, हो सकता है उस पर 10,000 5,000 सर्चेज हो, उस पर 50,000 सर्चेज हो, डिपेंड करता है। लाइक भाई सीजनल कीवर्ड्स की तरह। अब जाहिर सी बात है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जो उनको पार्टिकुलर सीजन पे ही हम सर्च करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है उस सीजन के दरमियान उस पर तो ट्रैफिक खूब रहेगी, लेकिन बाद में ट्रैफिक एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही कीवर्ड ढूंढना होता है जो हमारे लिए बेस्ट हो। अब लाइक वाइज मैंने ये देखा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। पहले हम एक्सेल खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्स। ठीक है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और टर्टियरी कीवर्ड, जिसको हमने लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल और नीश कीवर्ड का नाम दिया था। ठीक है, वन सेकेंड। वेरी किससे बात हुई है? तन्वी से बात हुई है। कौन से कोर्स के रिगार्डिंग? एसएपी कंसल्टेंट फाइनेंस। ठीक हो, अब बैठ जाइए, एक अभी है उसके बाद आपका है, यहीं बैठिए।
ठीक ओके। ओके, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कीवर्ड्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, मैं दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका मैंने बता दिया कि मेरे माइंड में कुछ कीवर्ड आया या मैंने गूगल से रिलेवेंस ले लिया कुछ कीवर्ड्स का, ठीक है, और मैंने उसको कीवर्ड प्लानर पे डाला। कीवर्ड प्लानर ने मुझे कुछ सजेशन दे दिया जो 1133 है। इसको मैं सिंपली से डाउनलोड कर लूँगा CSV फाइल या गूगल शीट में CSV फाइल पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें सेव कर लिया और इसको ओपन कर लिया मैंने। अब हम यहाँ समझेंगे कुछ चीज़ें, वो क्या है। देखो, पहली बात, ये जो जितनी सारी चीज़ें इसको तो हटा देना, ये हमारे किसी मतलब की नहीं है। अब हम देखते हैं करेंसी। हम गूगल एड्स नहीं चला रहे हैं तो करेंसी से भी हमें मतलब नहीं है। अब आप समझो कि ये दे रहा है कि एसईओ सर्विसेज इंडिया में एवरेज मंथली सर्विस 5000 है, एवरेज बता रहा है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, ठीक है। कंपटीशन लो है और कंपटीशन को इसने इंडेक्स वैल्यू में दिया है 16, 19, 5, ये सब लो है, ठीक है। मीडियम पे जाओगे तो 34, यानी इससे आपको ये पता चला कि 0 से जो 30 तक की वैल्यू है वो लो कीवर्ड होती है। मीडियम कीवर्ड 30 प्लस होता है, 30 से लेके कितना तक, तो आप ये देख सकते हो हाई कीवर्ड्स की क्या है, 69 पे ही हाई हो गया। यानी इससे हमें यह पता चला कि 30 to 60 क्या है, मीडियम कीवर्ड्स है। और 30 प्लस यानी 30 से लेके 100 तक जो है वो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। समझ में आ गई चीज? तो आप इस वैल्यू से भी समझ सकते हैं और इसके आगे आपको आसान भाषा में समझाया गया है लो, मीडियम, हाई। अगर किसी टूल में ये लो, मीडियम, हाई नहीं बता के ये वैल्यू में शो कर रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि 30 से ऊपर वाला नीचे वाला लो, 30 से 60 के बीच में मीडियम और 60 से 100 के बीच में हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं। और आप इससे मतलब ये सीधा समझ सकते हैं कि लो वाले कीवर्ड्स को रैंक करना ज़्यादा आसान है, मीडियम वालों को रैंक करना थोड़ा मुश्किल है और हाई वालों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रैंक तो सारे हो जाएंगे लेकिन लो वाला सबसे पहले रैंक होगा, मीडियम कीवर्ड थोड़ी देर बाद रैंक होगा और हाई कीवर्ड को टाइम लग जाएगा, 6 महीना, साल भर लग जाता है टाइम, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपका DA PA भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, मैंने इसमें कई सारे कीवर्ड्स ले लिए तो इसमें हम कुछ फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर क्या लगाएंगे हम, इसको डिलीट करो। हमें 500, 50 सारे तरह के कीवर्ड्स हैं तो मैं इसमें एक फिल्टर लगा देता हूँ कि 0-50 वाला हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 5000 और 500 वाले। अब 500 और 5000 वाले आ गए। अब क्या करो, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो, कर दिया। यानी कि आप देख रहे हो 139 कीवर्ड्स जो 5000 से ज़्यादा सर्चेज हैं और बाकी जो कीवर्ड्स है उस पर 500 के बीच में सर्चेज हैं। तो
SEO सर्विसेज इन इंडिया, SEO सर्विसेज इन दिल्ली, SEO एक्सपर्ट इन दिल्ली। ये तो 5 कीवर्ड तो हमने खुद देखे थे। SEO इंडिया, SEO कंपनी इन इंडिया, बेस्ट SEO कंपनी इन इंडिया। तो मैं तो दिल्ली बेस्ट कंपनी हूँ, ठीक है। तो इंडिया वाले पे रैंक करने का ज़्यादा बेनिफिट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे जो इंडिया पे तो रैंक करना है, बट इंडिया वाला कीवर्ड तो बाद में मुझे रैंक करवाना है, और पहला प्राथमिकता मेरे दिल्ली की कीवर्ड्स की है। तो मैं दिल्ली के, मुंबई के कीवर्ड्स हमें चाहिए भी नहीं, इसने देखो मुंबई के कीवर्ड भी दे दिए हैं, तो ये मेरे लिए यूजफुल तो है नहीं। तो मैं अभी हमने यही चीज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा कि हमें फाइंडिंग कीवर्ड करना, उसके बाद एनालाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है उस कीवर्ड को, कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हो इसमें तो इसने 1133 कीवर्ड जो इसने दिए हैं, उसमें से 339 कीवर्ड हमारे पास बचे हैं जो हमारे ज़्यादा रिलेवेंट है। उसमें से भी आप देखो मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता, ये सब कीवर्ड तो हमें चाहिए ही नहीं थे। नोएडा नहीं चाहिए थे मुझे, दिल्ली का मैं कीवर्ड चाह रहा था। तो मैं 1 2 3 4 5 ये कीवर्ड मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल सी करो या कंट्रोल एक्स कर लो, कंट्रोल सी ही कर लेते हैं, और यहाँ हम रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि मुझे पता रहे कि मैंने ये कीवर्ड उठा रखे हैं। अच्छा हाँ, आपको ये क्राइटेरिया भी फॉलो करना है कि लो कीवर्ड है, हाई है, हमें कैसे पता चलेगा। उसके बाद देखो एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये भी मिलता जुलता कीवर्ड है। दिल्ली एनसीआर का एक कीवर्ड एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, एक ये उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कीवर्ड उठा लिए। अब मैं थोड़ा सा 500 वाले भी कीवर्ड उठाना चाहूँगा। क्योंकि हमें सिर्फ हाई ट्रैफिक वाले नहीं, लो ट्रैफिक थोड़ा रहे उस पर भी टारगेट करना है हमें। ऐसे कीवर्ड यूज उठाने हैं जिससे हमें रिजल्ट स्टार्ट हो जाए मिलना। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ऐसे कीवर्ड ही चुन लिए जो 3 महीने बाद ही दिखेगा हमें रैंकिंग पे। तो आप अपने क्लाइंट को क्या जवाब दोगे? आपकी वेबसाइट पे 0 रिजल्ट रहेगा 3 महीने तक, तो क्लाइंट तो आपका जान ले लेगा, है ना। तो हमें ऐसे कीवर्ड भी चाहिए जो जल्दी रैंक कर सके, कम ही वॉल्यूम सर्च हो। जाहिर सी बात है कि मान लो इस पर मैं रैंक कर जाऊंगा, लेकिन 500 ही ट्रैफिक आएगी तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कहीं तो दिखूंगा ना, मेरे वेबसाइट पे कुछ तो ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप से मैंने एसईओ की कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इन कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, है ना। मैंने लो कीवर्ड लिए हैं, आप मीडियम हाई मिक्स करके भी ले सकते हो। ये मैंने एक पार्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर दिखाया। फिर ना एसईओ में सिर्फ एसईओ नहीं होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, आपका डिजिटल मार्केटिंग होता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हर एक नीश कीवर्ड उठाना, उसका अकॉर्डिंग करना, ये तो हुआ एक तरीका जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। दूसरा तरीका है ये कि हमने 3 सेक्शन डिवाइड कर लिए। एक तरीका हमने कीवर्ड रिसर्च का जान चुके हम, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव हो जाएगा ये कीवर्ड का तरीका हम जान चुके कि कीवर्ड प्लानर पे जाओ, कुछ कीवर्ड टाइप करो जो आपको माइंड में ऑलरेडी है आपके निश से रिलेटेड, कीवर्ड प्लानर से इसको डाउनलोड करो, कुछ फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगाने के बाद आपको उसको प्रायोरिटाइज करो कि कौन से कीवर्ड चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। उसके बाद आप चुन लो, आपके हिसाब से अगर कुछ अच्छे लग रहे हैं कीवर्ड तो उसको सेलेक्ट कर लो और उस कीवर्ड को आप टारगेट करना। सेकंड प्रोसेस में ये बताने जा रहा हूँ कि हम 3 सेक्शन बना लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कीवर्ड का। अब मुझे पता है कि एसईओ मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो गया? एसईओ सर्विसेज। और क्या हो सकता है? एसईओ कंपनी। और क्या हो सकता है? एसईओ, एसईओ सर्विसेज, एसईओ कंपनी, एसईओ एजेंसी,
यही तो मेरे ये प्राइमरी कीवर्ड से सेकेंडरी कीवर्ड यही तो बन रहे हैं, क्योंकि मैं सर्विस सेलर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे यही कीवर्ड होते हैं। अब टर्टरी कीवर्ड यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड, अब क्या बन सकता है एसईओ सर्विसेज से। अब एसईओ सर्विसेज से ये बन सकता है एसईओ सर्विसेज इन इंडिया। और क्या बन सकता है, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया नहीं, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली भी बन सकता है। एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर भी बन सकता है। एसईओ सर्विसेज इन नोएडा भी बन सकता है। कई सारे कीवर्ड बन सकते हैं। कंपनी से भी सेम ऐसे ही बनेगा, एसईओ कंपनी दिल्ली बन सकता है। एसईओ कंपनी इन दिल्ली एनसीआर बन सकता है। और एसईओ कंपनी इन नोएडा बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से एसईओ एजेंसी इन दिल्ली भी बन सकता है। एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर भी बन सकता है। और एसईओ एजेंसी इन नोएडा भी बन सकता है। इतने कीवर्ड तो बन सकते हैं आराम से। अब आप देख सकते हो पहला स्टेप कितना आसान था। अब सेकंड स्टेप में भी ये आसानी है, बट ये थोड़ा सा डीप में हम लेके जाते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मुझे कीवर्ड का पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है मैं कौन से कीवर्ड सर्च करूं, तो मैंने ये तरीका बता दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी में डिवाइड करोगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से अब समझ में आ रही होगी कि एसईओ कंपनी, अच्छा इसमें इन इंडिया भी एक कीवर्ड है और एसईओ एजेंसी इन इंडिया भी कीवर्ड है, राइट। अब आप देख सकते हो 3 3 6 3 9 3 12 कीवर्ड की लिस्ट आपके पास तैयार होगी सिर्फ एसईओ के थ्रू। एक नीश कीवर्ड उठाया मैंने और 12 कीवर्ड मैंने ऐसे ही बना लिए। इसको और भी चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हो, लाइक फरीदाबाद लिख दोगे, गाजियाबाद लिख दो, फरीदाबाद गाजियाबाद गुरुग्राम लिख दो, तो और भी कई सारे बन जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको कौन से ज़्यादा चाहिए। अब क्या किया मैंने, ये 12 कीवर्ड जो हुए, अभी हमने जस्ट कितने कीवर्ड टाइप किए थे, 5। अब मैं इसको हटा दूंगा, फिर से डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाऊंगा और ये 12 कीवर्ड को पेस्ट कर रहा हूँ। अब जो 12 कीवर्ड पेस्ट किए हैं तो ये बता रहा है कि आप 10 ही कीवर्ड को पेस्ट कर सकते हो, 12 को नहीं। तो मैं 2 कीवर्ड को बाद में देख लेता हूँ। अभी मैंने 10 कीवर्ड, 2 2 4, दस कीवर्ड मैंने डाल दिए और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब इसने 1162 रिजल्ट मुझे दिए निकाल के। तो मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अभी 10 ही कीवर्ड का लिस्ट निकाला है ना, तो मैंने 10 कीवर्ड से तो कुछ लिस्ट निकाल ली है, 2 कीवर्ड मेरे और रह गए थे।
ये 2 कीवर्ड और ले लिए मैंने, इसके भी कुछ निकाल लेते हैं। 49 कीवर्ड्स की लिस्ट और इसने दे दी है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लो। अब क्या करेंगे हम, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर कीवर्ड की बात बता रहा हूं मैं। इस पार्टिकुलर कीवर्ड पे अभी निकाला है हमने, और दूसरा अभी हम निकाल लेते हैं। और ये अभी जस्ट जो 49 कीवर्ड्स की लिस्ट और निकाली थी, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसी के ऊपर ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 12 कीवर्ड से हमने करीब करीब 1200 कीवर्ड बना लिए, यानी एक कीवर्ड से 100 लिस्ट निकल गई आपकी। अब जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसका हमें कोई मतलब है नहीं, इससे हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, करेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास एक लिस्ट निकल के आ गई है कि ये कीवर्ड्स हैं, इस पर ये सर्च है, ये कंपटीशन है। इसको एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं कि इस पर एक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट में 0 वाले भी नीचे चले जाएंगे, 50 वाले, 0 वाले, इस पर कोई सर्च नहीं है, ये सब ज़रूरत नहीं है। अब आप फिर यहाँ से सेम चीज़ प्रोसेस अपनाओ। अब देखो यहाँ पर आपको रिलेवेंसी में कितने कीवर्ड मिल गए, ये 50 से हटा दो सारे, ये आपके मतलब के कीवर्ड्स नहीं है। अब आप सीधा सीधी देख सकते हो कि आपके मतलब के कीवर्ड कितने हैं इस टोटल कीवर्ड्स में। मात्र 356 कीवर्ड, 355 कीवर्ड ही आपका। अभी आपका कितना कीवर्ड दिखा था, 1200 प्लस, मात्र अब कितना बचा, 356। अभी इसमें से मुझे और छांटूंगा जो थर्ड स्टेप है हमारा। अभी तो हमने सेकंड स्टेप किया, पहला स्टेप फाइंड कर लिया, दूसरे में एनालाइज कर लिया। अब टारगेटिंग कीवर्ड यूज करना है, ढूंढना है हमें। तो अभी हम इस पे जाएंगे, और फिर से हम ऐसे ही ले लेंगे कि ये कीवर्ड मेरी जानकारी के थे, ये सही है, ये भी सही है। लो कंपटीशन के कीवर्ड्स है, दिल्ली इंडिया वाले। तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। अब दोनों तरीकों से हमने लगभग सेम ही कीवर्ड चूज किए हैं, है ना। एसईओ एजेंसी दिल्ली एनसीआर है इसमें, उस वाली लिस्ट में है, लेकिन इसमें हमने अभी लिया नहीं है, इसमें है हमारी है। एसईओ सर्विसेज, बेस एसईओ सर्विसेज पे 500 सर्च है। इस टाइप से हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है वो तरीके को फॉलो करो। आपने इस तरीके से भी कुछ कीवर्ड हमने सर्च कर लिए, और इस तरीके से भी कुछ कीवर्ड सर्च कर लिए। अब हमारा कीवर्ड रिसर्च पूरा हो गया है एक पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए, पेज के लिए।
लाइक मैंने एसईओ की वेबसाइट पे एक एसईओ का पेज तो होगा नहीं, वेबसाइट डेवलपमेंट का होगा, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का होगा, वेबसाइट मेंटेनेंस का होगा, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट का होगा। हर पेज के लिए आपको उस निश से जुड़ा कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा। गूगल एड्स के लिए भी पेज होगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी पेज होगा, फेसबुक एड्स के लिए पेज होगा। हर पेज के लिए उस एक निश बनेगी, निश का से जुड़ा एक कीवर्ड होगा। उस कीवर्ड को हम टर्टरी प्राइमरी में रख के हम इस तरह से कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं, और जब वो कीवर्ड फाइनल हो जाए तो इसमें कुछ कीवर्ड डुप्लीकेट है, क्योंकि हमने दो तरीके से निकाले ना, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो दो कीवर्ड्स हो गए हैं, तो हम डुप्लीकेट्स कीवर्ड को रिमूव कर लेंगे। और एसईओ सर्विसेज के से रिलेटेड 11 कीवर्ड हमें मिल चुके हैं, और सारे लो रैंकिंग कीवर्ड, यानी इस पे सर्चेज भी हाई है, रैंकिंग भी लो है, कंपटीशन। तो ये जल्दी रैंक करेंगे, राइट। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड निकाल लोगे, आप और भी कई सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, हर पेज के अलग कीवर्ड निकलेंगे, और उस बिहाफ पे आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो अभी अभी हम 11 कीवर्ड पर वो टारगेट नहीं करेंगे। हमने 11 कीवर्ड ले लिए, लेकिन टारगेट तो याद नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें भी देखेंगे ना कि क्या हम यूज करके हम क्या अवॉइड कर सकते हैं। लाइक वाइज देखो, आप सर्विसेज और एजेंसी, ठीक है, तो एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा अच्छा कीवर्ड ये लग रहा है सर्विसेज का, तो इसको आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। एसईओ कंपनी इन इंडिया, एसईओ एजेंसी इन इंडिया, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। अब एसईओ एजेंसी इन इंडिया को छोड़ के हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, हमारा लोकल क्लाइंट बनेगा, ज़्यादा अच्छा क्लाइंट बनेगा। इंडिया लेवल पे टारगेट करेंगे तो मान लो मुंबई वाले को आप दिख भी रहे रैंक पे, बट मुंबई वाला कहेगा कि नहीं जी, मुझे तो अपने लोकल एरिया का चाहिए, हमें तो पास में ही चाहिए जो मुंबई का ही हो। तो क्या फ़ायदा। तो हमारे लिए, अगर मैं दिल्ली का कंपनी हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट है कि दिल्ली के कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, कीवर्ड आपके ये आपने 11 सर्च किए हैं, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसी से मैं छाट लेता हूँ। मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, कंट्रोल सी करो इसको और कंट्रोल भी करो। अब मैं क्या करूँ, ये तो हमारे काम का नहीं है, इसको हटा दो अब, ठीक है, सबको वाइड कर देते हैं। अब क्या है, इंडिया हटा दो, दिल्ली एनसीआर इंडिया हटा दो। अब एक चीज़ और देख सकते हो, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। अगर हम दिल्ली रखते हैं तो 5000 सर्चेज, अब दिल्ली एनसीआर लिखते हैं तो 500 ही सर्चेज है, और दोनों कीवर्ड एक से हैं। यानी कि अगर मैं इसको टारगेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक टारगेट में है, समझ रहे हो आप। तो मैं इसको क्यों नहीं टारगेट करूँ। इसके टारगेट करने से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये जल्दी रैंक में भी आएगा, और कल हो गए दिल्ली, ये दिल्ली वाले कीवर्ड पे भी रैंक कर सकता है।
तो इस अकॉर्डिंग मैं चाहूँगा तो इसको हटा भी सकता हूँ। एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर दोनों में 500 है, तो मैं चाहूँगा तो इसको हटा सकता हूँ, इसको रख लिया, इसको हटा के इसको रख लिया। नोएडा वाले को हटा दो, नोएडा मेरे मतलब का ज़्यादा लग नहीं रहा। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास घूम फिरा के एसईओ कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, एसईओ कंपनी इन दिल्ली ये भी है, तो आप चाहो तो इसको ये भी रिमूव कर सकते हो। एसईओ कंपनी दिल्ली हटा दो, दिल्ली एनसीआर में। अब देखें तो 4 कीवर्ड मैंने फाइनल कर लिए जो मेरे ज़्यादा मतलब की है। ये जो कीवर्ड मैंने फाइनल करी है ना, तो मैं इसको कैसे कैटेगराइज कर सकता हूँ, इसको मैंने बताया था निश कीवर्ड का चैप्टर बता रहा था ना मैं, निश कीवर्ड। हाँ, अभी देखो ये जो मैंने फाइनल तैयार किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी से, ये 4 कीवर्ड मैंने फाइनल तैयार किया, ये फाइनल कीवर्ड है मेरा। अब आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे